हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सनशाइन इन द टेरो में स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में, आपके लिए क्या सोचते हैं वो। यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है रीडिंग। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं आप, टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए उनके बारे में सोचिए, उन पर फोकस कीजिए। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं फिर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ओके, आपके बिना उनका हाल क्या है, देखते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। क्या है आपके पर्सन की क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या हाल है उनका आपके बिना। टू ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ तो कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, बट ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ के ओवरऑल डिसीज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि इस पर्सन को क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, और ये पर्सन कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ओके। और अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, ओके। यह पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है राइट नाउ, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इमेच्योर काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों को ही पता नहीं है कि आगे क्या होगा, ठीक है, आप दोनों को ही नहीं पता है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी है ऐसा, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्लियर रहना है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपको क्लियर रहना है और आपको सच्चाई को देखना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आप दोनों में से किसी एक की आंखों में पट्टी बंधे हुए दिखाई दे रहा है, आप दोनों में से कोई एक सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको सच्चाई को देखना है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टू ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके लिए 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन क्लियर नहीं है, ठीक है, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, और ये पर्सन बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपसे बातचीत करना चाहिए कि नहीं, ओके, और बातचीत करें तो कैसे करें, शुरुआत कैसे की जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको भगा दोगे, ओके, आप इग्नोर कर दोगे, जिससे इनका बेइज्जती हो जाएगी और इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, बाकी आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ओके। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी कर लिया है। अपने कैरियर को लेकर भी कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, बट ये पर्सन क्लियर नहीं है, ओके, इनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीज़न इनके लिए सही होगा। हेरोफेंट, मुझे कुछ तो मैरिज को लेकर इशू दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके, या तो इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया था बट पूरा नहीं किया, ठीक है, और आपसे मैरिज के लिए सोचते हैं, कमिटमेंट के लिए सोचते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं तो आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, और अगर ये पर्सन वो नहीं दे पाते तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं रखोगे, ओके, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हो भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, ओके, ये पर्सन की एनर्जी ये है। और कुछ लोग मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप एंट्री नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करो अपनी लाइफ में।
बट ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिस पर्सन ने आपको जगल किया, जिस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, जिस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया, और अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज के लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। बट आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, या तो अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में इस पर्सन को अलाउ नहीं करोगे, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी है, परेशान है, निराश है, ओके। और अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई है उस चीज़ का रिग्रेट है। और 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस आपका वैल्यू कहीं ना कहीं जान गए हैं, आपका रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ये पसंद करने लग गए हैं। अगर पास्ट में इनसे गलतियाँ हुई थी, ओके, धोखा दिया था, या तो कमिटमेंट से भगे, इस रिश्ते से भगे, इमैच्योर थे, मैच्योरिटी इनमें नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाए, ठीक है। तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ओके। इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है। आप दोनों सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर के हो, आप एक मेल हो फिर भी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, स्वीट पर्सन हो। आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा केयर, लव दिया है, इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छे से किया है, हर सिचुएशन में इस पर्सन का साथ आपने निभाया है, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हो, काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर के हो, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, केयरिंग हो, और आप जैसा लविंग, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सन इस पर्सन को कहीं नहीं मिल सकता, ओके। आप बेस्ट हीलर हो, ठीक है, इस पर्सन को हील करते हो आप, ओके। जब आप दोनों एक होते हो, जब ये पर्सन आपके पास होते हैं तो ये पीस में रहते हैं, ओके, ये सुकून में रहते हैं, और आपके पास इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मैरिज के लिए सोच रहे हैं आपके साथ, अगर ये पर्सन सिंगल हैं तो, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना कुछ तो धोखा हुआ है, या तो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच, कुछ तो धोखा, या तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, या तो कमिटमेंट से भागे, या तो आपसे भागे, या तो इस रिश्ते से भागे, जो कुछ भी हुआ है। बट ये पर्सन यूनियन के लिए सोच रहे हैं, ओके, आपसे यूनियन के लिए सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है, और थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी लग रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दो लोगों के बीच कन्फ्यूज है कि इस पर्सन को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन को हो सकता है कि कोई पर्सन इनकी लाइफ में इनकी फैमिली के थ्रू है, जिनसे इनकी फैमिली मैरिज कराना चाहता है। बट ये पर्सन आपको भी देख रहे हैं, ओके, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये, ओके, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपकी पर्सनालिटी इस पर्सन को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इस पर्सन को क्या चाहिए, आपसे मैरिज करना चाहिए कि किसी और से करना चाहिए, ओके, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए कि किसी और के साथ। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने, मैंने आपको बता दिया, कुछ तो धोखा टाइप हुआ है, या तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से भगे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस भी है, स्पेशली टॉरस एंड वर्गो। वैसे साइन कोई भी हो सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इम्प्रेस। मैंने कहा था ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी, ठीक है। आप इस पर्सन को अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, करते हो, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और कुछ लोग लिए मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने डिसाइड ही कर लिया है कि इस पर्सन को आप ही चाहिए इनकी लाइफ में, ओके। बट इनका जो मूवमेंट है वो स्लो है, नाइट की एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है ये पर्सन। तो डिले हो सकता है इस पर्सन को आपकी ओर आने में, आपको कमिटमेंट देने के लिए, या तो डिले हो सकता है इस पर्सन को, ओके, आपसे मिलने के लिए, या जो भी है। इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं ये आपके लिए, अभी राइट नाउ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ओके। और अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा, इस पर्सन ने ऑलरेडी कहीं और मैरिज कर ली है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप रखना ही चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ओके। आप जैसा पर्सन ये पर्सन कभी नहीं खोना चाहते। तो अगर ये कहीं और हैं तो फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे आपको, आपसे माफ़ी चाहेंगे। और अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे
रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज दिखाई दे रहा है। ओके, आपको अपने क्वीन एक किंग की तरह मानते हैं। ये आपके लिए फीलिंग्स देखते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं ये पर्सन। ओके, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं ये। फाइटिंग, यहाँ पर आया सक्सेस। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, इस पर्सन के साथ या तो आपका फाइट चल रहा है या तो हुआ है ऑलरेडी, बट इस पर्सन को सक्सेस चाहिए। ओके, लवर्स की एनर्जी हमें मिला है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, अगर ये कहीं और इन्वॉल्व नहीं है तो। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पर। इस पर्सन को सक्सेस चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से रहा है तो ये आपसे नाराज़ हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझते। ठीक है, इनके सिचुएशन को नहीं समझते। कुछ ऐसा हो सकता है कि हुआ हो आप दोनों के बीच कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को नहीं समझते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से गुस्से में हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया है या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या तो इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो कि पर्सन आपसे गुस्सा हैं। ओके, हो सकता है कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो या तो कर लिए हैं। ठीक है, बट इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही है वो चीज़। बियॉन्ड इल्यूजन, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आप चाहिए। देखिएगा, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो इनका इंटेंशन क्या है। ओके, आपको देखने हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपका इंट्यूशन, ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपको बता देगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, इनका इंटेंशन आपके लिए सही है कि नहीं। ओके, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो पर्सन आपके लिए राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको देखना है कि अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और है तो देखना है कि इनका इंटेंशन आपके लिए क्या है, और देखना है कि जो ये पर्सन बातें करते हैं रियल में ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं कि नहीं, आपके लिए एक्शन लेते हैं कि नहीं। आपको देखना है, आपको सच्चाई देखना है, अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने के लिए कुछ भी करेंगे। ओके, कुछ झूठे वादे कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है। बोल सकते हैं कि आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, बट ये पर्सन ऐसा ना करें। आपको देखना है। ओके, कॉन्शियस अपने लव लाइफ को लेकर, इनको लेकर आपको कॉन्शियस होना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए डिले हो सकता है। ओके, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपका फोकस खुद पर होगा, ओके, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपका फोकस खुद पर होगा, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ओके, अभी आप दोनों के बीच सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, बट ये पर्सन आएंगे, आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको देखते हैं और आ रहे हैं। थोड़े से लेज़ी भले हुए हैं, बट ये पर्सन नहीं छोड़ने वाले आपको। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, बाय।